बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टोरी मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर वैसे छात्र छात्राएं जो यहां से पीजी करना चाहते हैं बिहार विश्वविद्यालय में 2024 में जो पीजी में एडमिशन होना चाहिए था, अभी तक के एडमिशन शुरू न हो पाई। रीजन 21 से 24 के पार्ट 3 का रिजल्ट देरी से आया। खैर रिजल्ट उनकी आ गई, उसके बाद से लगातार पीजी एडमिशन के ऊपर मैं आपको अपडेट देते आ रहा हूं। और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कहा था कि नंबर बेस पर जो है कि एडमिशन वगैरह बिहार विश्वविद्यालय लेती है। कट ऑफ वगैरह के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ये फिक्स नहीं होता है कट ऑफ की हाँ इसका कट ऑफ कितना जाएगा, कितना पर इस बार लिया जाएगा। ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सीटें कितनी हैं विश्वविद्यालय के जो भी डिपार्टमेंट्स है उसमें या कॉलेज, और कितने छात्र छात्राएं आवेदन कर रहे हैं पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट से पीजी करने के लिए। इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है, फिर कट ऑफ वगैरह जाती है। तो फिक्स कहना कि हाँ इतना कट ऑफ जाएगा ये खैर झूठ बात होगा, बात जो है वो है। अब तो हम स्टूडेंट, आप लोग जो कह रहे थे कि सर जो मेरा ऑनर्स है उससे हमको पीजी नहीं करना है, दूसरे सब्जेक्ट से हम पीजी कर सकते हैं क्या, क्या स्ट्रीम हम चेंज कर सकते हैं? देखिए बिहार विश्वविद्यालय में प्रायोरिटी उनको दिया जाता है जो जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स किए हुए हैं उसी सब्जेक्ट से पीजी करने पर, पीजी के लिए अप्लाई करने पर उनको प्रायोरिटी दी जाती है। उनका लगभग अगर नंबर ठीक ठाक रहता है तो उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। अच्छा, विश्वविद्यालय जब भी नोटिफिकेशन वगैरह जारी करती है, मैंने लगभग 3-4 सालों में देखा कि ऑप्शन देती है, मतलब कहती है कि हाँ आप सब्सिडी से भी पीजी कर सकते हैं, लेकिन जब भी वेबसाइट खोला जाता है आवेदन करने के लिए वहां पर सब्सिडी से पीजी करने के लिए ऑप्शन चूज करने का कोई वहां पर नजर नहीं आता है। तो बस ये भी रहता है कि ऑनर्स से ही आपको पीजी करना होगा। कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर मेरा ग्रेजुएशन जो है कि वो साइंस से है, अगर हम आर्ट्स से करना चाहें पीजी तो क्या कर सकते हैं? तो हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन बिहार विश्वविद्यालय से नहीं कर सकते। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से, मान लीजिए कि ऑनर्स आपका कोई और है और पीजी आप दूसरे सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ऑप्शन में है इग्नू जैसी यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, या और भी जो है कि जो ओपन मोड में चलती है वो सारे विश्वविद्यालय आपके पास ऑप्शंस है। यदि बिहार विश्वविद्यालय की हम बात कहें एक लाइन में, तो यहां पर उसी सब्जेक्ट से आप पीजी कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट से आपने स्नातक किया है। यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं मिलता है वो चेंज वगैरह करने का। और अखबार की देखिएगा तो ये कल की रिपोर्ट है, 30 तारीख को, 30 दिसंबर की रिपोर्ट है। मैं 31 दिसंबर को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और यहां पर देखिएगा तो पीजी सत्र 24 से 28 लिखे हुआ है। 4 साल का पीजी कब से हो गया? टाइपिंग मिस्टेक है, 24 से 26 होना चाहिए। और विभाग और कॉलेजों में निर्धारित है करीब 11,500 सीट भरने को लेकर के, जो पिछले सेशन में जो एडमिशन हुआ था 7 से 9,000 के बीच सीटों पर एडमिशन हुआ था। और ये जो 11,000 सीट निर्धारित कही जा रही है, विश्वविद्यालय अभी ऑफिशियल तौर पर सीटों की संख्या एकदम 11,500 नहीं बताई है, लेकिन मैं लगातार कई वीडियो में कहते आ रहा हूं कि विश्वविद्यालय को सीटें बढ़ानी चाहिए। कहां 60 से 70,000 बच्चा स्नातक की परीक्षा पास करता है, 8 से 9,000 जो है कि पीजी में सीट है, बाकी लोग तो छड़ जाते हैं। तो विश्वविद्यालय को है कि सीटों की संख्या और बढ़ानी चाहिए। और ये 11,000 सीट अखबार कह रही है, ये अभी तय नहीं है, लेकिन इतना भी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम 11,000 छात्र छात्राओं को पीजी करने के लिए यूनिवर्सिटी से मौका तो मिल जाएगा। और इसमें देखिएगा तो इसमें वही सारी चीजें कही गई है कि स्नातक का जो है कि रिजल्ट देरी से आया, इसलिए पीजी में एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया, नहीं तो हो जाता। इस आर्टिकल में बस वही लिखा हुआ है। और देखिए डेट के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय की ओर से नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। वेबसाइट जो है कि पोर्टल लगभग तैयार किया जा रहा है और ट्रायल एक किया जाएगा। ट्रायल के बाद सब चीज ठीक रहा तो आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो एक अनुमानित लेकर के चलिए 10 जनवरी के आसपास तमाम स्टूडेंट पीजी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। पहले आवेदन करना होगा, उसके बाद से फिर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो जो भी कॉलेज या डिपार्टमेंट आपको अलॉट होगा, फिर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना होगा। एडमिशन फी जो भी होगी आपको पे करना होगा। एक खराबी हमको ये लगता है कि अलग अलग कॉलेज या जो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है सभी में एडमिशन चार्जेस जो है कि वह अलग अलग रहते हैं, सेंट्रलाइज्ड नहीं है। तो विश्वविद्यालय को है कि सेंट्रलाइज्ड कर देना चाहिए। पीजी में एडमिशन की बात हो या एग्जामिनेशन फॉर्म की बात हो, ये सब सेंट्रलाइज्ड हो जाता तो अच्छी चीजें हैं ये, क्योंकि
एक कॉलेज में जाइए तो फी कुछ और है, दूसरे कॉलेज में जाइए तो फी कुछ और है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि सेंट्रलाइज्ड वे में होना चाहिए। बाकी तमाम स्टूडेंट जनवरी में 10 जनवरी के आसपास से एडमिशन के लिए आवेदन जो कि वो लिए जाएंगे वेबसाइट पर ऑनलाइन। और जिनका अभी तक के पार्ट 3 क्लियर नहीं है, यदि ये पीजी में एडमिशन के लिए आवेदन शुरू होता है और आवेदन की तिथि समाप्त हो जाती है, समाप्त होने से पहले यदि आप लोग का रिजल्ट सुधार हो जाता है, जैसे कि पार्ट 1 किसी का क्लियर नहीं है या पार्ट 1 पेंडिंग है क्लियर होने के बावजूद भी, या इसी तरीके से पार्ट 2 में भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो वैसे छात्र छात्राएं एडमिशन से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि आपका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों क्लियर नहीं है, तो फिर आप पीजी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। इसमें आवेदन वही करेंगे जिनका पूरा तीनों पार्ट क्लियर है, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास आपके मार्कशीट पर शो हो रहा है, यानी रिजल्ट आपका फाइनल ईयर का क्लियर है तीनों पार्ट के साथ, तभी आप जो कि आवेदन कर सकते हैं पीजी में एडमिशन के लिए, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग चैनल से अपडेट रहिएगा। पूरा हम आपको प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से आवेदन वगैरह करना है, लिस्ट चेक करना है, किस तरीके से एडमिशन फॉर्म, यानी A to Z जानकारी पीजी के ऊपर हम आपको बताते रहेंगे। आप लोग चैनल से अपडेट रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।